नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समसामयिक मुद्दे को। समसामयिक जो मुद्दे हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु व केरल तथा केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव हुए हैं। उससे संबंधित जो समसामयिक मुद्दे हैं, उससे संबंधित जो जानकारियां हैं, उसे आज हम लोग जानेंगे। इस आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं, पहला जो पॉइंट है विधानसभा चुनावों से जो संबंधित, पहला है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में भारत के निर्वाचन आयोग ने कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोजित कराए हैं? तो याद रखेंगे, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराए हैं। 4 राज्य कौन कौन है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो है जो पुडुचेरी है। उसमें भी विधानसभा चुनाव कराए गए हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में कौन सी विधानसभा के लिए चुनाव संपन्न कराए हैं? कौन सी जो है विधानसभा का गठन हुआ है, कैवी विधानसभा का गठन हुआ है? तो याद रखेंगे, 8वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ है। 8वीं विधानसभा का गठन 2026 में चुनाव आयोग के द्वारा कराया गया है, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे है कि वर्ष 2026 के आम चुनाव में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी को मिलाकर कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ है? तो इसे याद रखेंगे, 824 निर्वाचन क्षेत्रों पर जो है ना क्या हुआ है, क्षेत्र में विधानसभा चुनाव हुआ है। इन सभी 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के 824 निर्वाचन क्षेत्र पर जो है चुनाव कराए गए हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा, इसे भी ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ और जानकारी है। पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, इसमें कुल जो है विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो है 294। तमिलनाडु में है 234, केरल में है 140 और पुदुचेरी में है 30, असम में है 126। इन बातों को भी ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल में कितने विधानसभा सीट है, तमिलनाडु में कितने हैं, केरल में कितने हैं, असम में कितने हैं, पुदुचेरी में कितने हैं। इसे भी ध्यान में रखेंगे, कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। इसे भी जानकारी कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न जो है ना सीटों से जो है संबंधित पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में प्रसिद्ध फिल्म स्टार विजय की किस नई राजनीतिक पार्टी की भागीदारी और सीटों के रुझान सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं? तो वह है तमिलगा वेत्री कजगम पार्टी है। जो विजय जो फिल्म स्टार है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं, उनके जो पार्टी का नाम है तमिलगा वेत्री कजगम, यानी टीवी के, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अगला पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के मुख्य जानकारियाँ। आइए पश्चिम बंगाल से संबंधित जो है क्या चुनाव परिणाम से मुख्य जानकारियाँ हैं, उस मुख्य बिंदु को जानते हैं। पहला है कि भाजपा का वोट शेयर प्रतिशत कितना रहा है। अगर पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को कितने वोट प्रतिशत शेयर रहा है, कितने वोट प्रतिशत मिला है, तो याद रखेंगे 46% जो है ना बीजेपी को अकेला वोट परसेंटेज प्राप्त हुआ है। अगला मुख्य बिंदु है, पॉइंट है कि भाजपा कुल 260 सीटें पर जीत दर्ज की है। पूछा जाए कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में कुल कितने सीटें पर विजय प्राप्त किए हैं, कितने सीटें जीत हासिल की है, तो 207, इसे याद रखेंगे। और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का जो है कुल 80 सीटें पर ही सिमट गए हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। 80 सीटें पर ही जीत जो है दर्ज कर पाई है टीएमसी। और एक और मुख्य जानकारी है कि पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी है ना, कौन है? शुभेंदु अधिकारी है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? शुभेंदु अधिकारी है। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल को भी ध्यान रखेंगे, RN रवि है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। क्योंकि एग्जामिनेशन में राज्यपाल से भी पूछा जाता है, प्रश्न पूछ देगा कि कूट में दे देगा और मिलान करने वाला इनमें से किस राज्य में जो है ना गलत राज्यपालों का जो है मिलान है, इसे चयन करे। तो मिलान करने वाला में भी ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो राज्यपाल को भी ध्यान में रखना है कि बीपीएससी और एसएससी में एग्जामिनेशन पूछा जाता है। आगे देखिए, क्या है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसे भी ध्यान रखना है। शुभेंदु अधिकारी बहुत चर्चा में रहे हैं इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तो याद रखेंगे भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा जो है सीट है, इसके नेतृत्व करते हैं। और दोनों सीट पर जो है ना क्या किए, इन्होंने विजय प्राप्त किए हैं, जीत हासिल किए हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर विधानसभा सीट पर, कौन सी विधानसभा, तो भवानीपुर विधानसभा सीट पर 15,000 वोटों से हराया है। देखिए, लगातार कई बार से मुख्यमंत्री रही हैं ममता बनर्जी जी, पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं। उन्हें जो है शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 वोटों से हरा दिए हैं भवानीपुर विधानसभा सीट पर जो है। आइए तमिलनाडु से संबंधित मुख्य बातें उसे भी जान लेते हैं। यहाँ है तमिलनाडु के 22वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं?
सी जोसेफ विजय बने हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। कैवें मुख्यमंत्री बने हैं, 22वें मुख्यमंत्री बने हैं सी जोसेफ विजय। अगला पॉइंट है तमिलनाडु विधानसभा में आधिकारिक तौर पर विपक्ष का किसे चुना गया है, तो इसे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जो विपक्ष का नेता बना है वो है उदयनिधि स्टालिन बने हैं, वहाँ का तमिलनाडु का विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष है उदयनिधि। नेक्स्ट है पॉइंट, केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, यानी शपथ ली है, तो इसे भी ध्यान रखना है। केरल से संबंधित है, बीडी सतीशन जो है ना केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। आइए मुख्य बिंदु और है कुछ। बीडी सतीशन वर्ष 2001 से लगातार किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी लगातार 25 सालों से जो है ना बीडी सतीशन जो है परावूर जो है केरल में पड़ता है, इसका प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। और केरल के राज्यपाल, ध्यान रखना है कि केरल के राज्यपाल कौन है, तो केरल के राज्यपाल जो बिहार के राज्यपाल पहले थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है ना जो है केरल के अभी वर्तमान में राज्यपाल है। आगे जानते हैं असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। असम के इतिहास में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन बने हैं, तो इसे याद रखना है। डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जो है ना गैर कांग्रेसी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का जो सौभाग्य प्राप्त किए हैं है ना भारतीय इतिहास में, वो है डॉक्टर हिमंत बिस्वा। इसे भी ध्यान में रखेंगे। हिमंत बिस्वा भी बहुत ही चर्चा में थे, अभी भी चर्चा में बने रहते हैं। आगे है असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले कितनी सीटों जीत दर्ज की है, तो याद रखेंगे 82 सीटों पर जो है ना अकेले जीत दर्ज की है। अगला पॉइंट है असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो असम के वर्तमान में राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, इसे ध्यान रखेंगे। असम के वर्तमान में राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला पॉइंट है डॉक्टर शर्मा वर्ष 2001 से लगातार जो है किस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये इसे याद रखेंगे। जालुकबाड़ी जो विधानसभा जो है असम में पड़ता है जो है उस विधानसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसे, जालुकबाड़ी विधानसभा से वो लगातार 2001 से जीत दर्ज करते आ रहे हैं, प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। जो है असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है डॉक्टर जो है हिमंत बिस्वा जो है शर्मा जो है लगातार 2001 से जो है जालुकबाड़ी विधानसभा का नेतृत्व करते आ रहा है, इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है मई 2026 में किसने रिकॉर्ड 5वीं बार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो लिए हैं एन रंगास्वामी ने लिए हैं। किसने लिया है इसे ध्यान रखना है। एन रंगास्वामी जो है पुदुचेरी का वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और एक मुख्य जानकारी है कि एन रंगास्वामी विधानसभा क्षेत्र कौन है। एन रंगास्वामी तो याद रखेंगे थटानचुवडी और मंगलम, यानी थटानचुवडी और मंगलम 2 विधानसभा सीटों पर जो है अपनी जो है जीत दर्ज किए हैं। और 2 विधानसभा क्षेत्रों का जो है ये क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। थटानचुवडी और मंगलम जो विधानसभा क्षेत्र है इनका दोनों जगहों से सीट पर जो है जीत दर्ज किए हैं। और एक और बात याद रखना है, पुदुचेरी के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो याद रखेंगे लेफ्ट गवर्नर जो है एलजी जो है के कैलाश नाथन है, याद रखेंगे के कैलाश नाथन है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के वीडियो आगे भी हम लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।